इस बार का कुंभ मेला कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है क्योंकि ये कुंभ मेला महाकुंभ है जो 144 साल के बाद हो रहा है। और इसके अलावा दूसरा रीज़न ये है कि सोशल मीडिया के ज़माने में ये कुंभ मेला हो रहा है, जिस समय हर हाथ में मोबाइल है। हर एक बच्चे बच्चे को पता है कि कुंभ मेला क्यों हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, कितने साल बाद हो रहा है, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, सबकी फीड में कुंभ मेला से रिलेटेड वीडियोज़ हैं। इस बार के कुंभ में नहाने के लिए हर फैमिली का कोई एक बंदा जरूर जा रहा है नहाने के लिए। जितने लोगों से मेरी बात हुई सभी लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भीड़ तो बहुत होगी, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि 26 फरवरी तक किसी न किसी तरीके से एक दिन निकाल के जा सकें। फॉरेन कंट्रीज़ में जितने हिंदूज रहते हैं, सनातनी रहते हैं, उनकी भी यही कोशिश है कि 1.5 महीने के इस महाकुंभ के पर्व में एक दिन जरूर निकालें और डुबकी लगाएं आके। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम इस पीरियड में हैं कि हम कुंभ मेले के बारे में बात कर रहे हैं, या नहाने जा रहे हैं, या नहाने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इट्स वेरी लकी टाइम फॉर अस। कुंभ मेले की शुरुआत कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो इसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं कि कब से शुरू हुआ, लेकिन वेदों में और पुराणों में कुंभ मेले से रिलेटेड जो एक स्टोरी है समुद्र मंथन की, उसके बारे में जरूर काफ़ी लिखा गया है। विष्णु पुराण, स्कंद पुराण। समुद्र मंथन की स्टोरी ऐसी है कि दैत्यों और देवों के बीच में लड़ाई होती है कि जो समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा उसको कौन पिएगा। तो पहले जब मंथन शुरू होता है, वासुकी नाग को मंदार पर्वत पे बांधकर जब चर्ण किया जाता है समुद्र को, एक तरफ दैत्य होते हैं, एक तरफ देव होते हैं। जब चर्ण करते हैं तो सबसे पहली बार हलाल विष निकलता है। उस हलाल विष को कौन पिए, तो कोई आगे नहीं आता, तो भगवान शंकर आगे आते हैं और उस हलाल विष को पीते हैं और अपने गले में रोक लेते हैं। उसके बाद कई और चीज़ें निकली। आई थिंक समुद्र मंथन में 10-11 कुछ चीज़ें निकली। तो सबसे लास्ट में धन्वंतरी जी निकले अमृत का कलश लेकर। उस कलश में अमृत था और उसी अमृत कलश को लेके देवों और दैत्यों के बीच में लड़ाई होती है। और ये लड़ाई करीब 12 दिन तक चलती है और 12 जगह पर ये कलश रखा गया था, जिसमें ऐसा कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 8 जो दिन थे वो अंतरिक्ष में है जहाँ पे कलश रखा गया था, और जो 4 जो दिन थे वो पृथ्वी लोक के थे। पृथ्वी लोक पे नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज, इन 4 जगह पे कलश रखा गया था। इस वजह से यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। और क्योंकि 12 दिन तक ये लड़ाई चली थी, देवों का एक दिन मनुष्यों के 1 साल के बराबर होता है, इसी वजह से हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। एस्ट्रोलॉजी में इसका एक और रीज़न बताते हैं कि बृहस्पति जो ग्रह है, जुपिटर, वो 12 साल में एक चक्कर लगाता है सूर्य का। इस वजह से 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। हिस्टोरिकल एविडेंस में ऐसा कहा जाता है कि उन दिनों जब मौर्य और गुप्ता डायनेस्टी थी, उन दिनों के जो राजा थे, एक मैंने राजा का नाम सुना, राजा हर्षवर्धन, वो काफ़ी काम करते थे कुंभ मेले से रिलेटेड। काफ़ी दान करते थे, मेलों को बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करते थे। करीब 12-15 दिन जब ये मेला चलता था तो उन दिनों खुद वो आते थे और लोगों से इंटरेक्ट करते थे। और मेला का मतलब उस समय ये नहीं होता था कि बस आए और नहा के चले गए। कल्पवास होता था, जो आज भी होता है, लेकिन आज ज़्यादा करके साधु संत ही कल्पवास करते हैं। नॉर्मल जो इंसान है वो एक दिन के लिए डुबकी लगाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उन दिनों क्या होता था कि सत्संग होते थे, साधु संतों से लोग मिलते थे, बातें करते थे, उनसे नॉलेज गेन करते थे। एक चाइनीज ट्रेवलर वेन स्वांग जो 7th सेंचुरी में इंडिया आया था, और लकीली उन दिनों कुंभ मेला चल रहा था, और आई थिंक उसने कुंभ मेला अटेंड किया, क्योंकि उसने अपनी बुक में लिखा है कि इस तरह की रिलीजियस गैदरिंग वर्ल्ड में कहीं नहीं होती है। उसने काफ़ी डिस्क्राइब करके कुंभ मेले के बारे में लिखा। कई मुगल पीरियड के राइटर्स हैं, उन्होंने अपनी बुक में कुंभ मेले के बारे में लिखा है। तो कुंभ मेला बहुत पुराना मेला है, लेकिन कुंभ मेले को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करने का काम आदि शंकराचार्य जी ने किया। मिडिवल पीरियड में जब मुगल्स आए, जिन्होंने इंडिया में शासन किया और इंडिया में मंदिरों को तोड़ा, फोर्सफुली कन्वर्जन्स किए, उस समय आदि शंकराचार्य धर्म के प्रवर्तक के रूप में इंडिया में उभरे और उन्होंने इंडिया में अखाड़ों और मठ का एक नया कॉन्सेप्ट लाया। आदि शंकराचार्य जी को समझ आ गया था कि धर्म की रक्षा करने के लिए हमें अपने योद्धा, अपने वॉरियर्स भी तैयार करने पड़ेंगे। इस वजह से अखाड़ों का निर्माण हुआ। मठ में जहाँ शास्त्रों की विद्या दी जाती थी, पढ़ाया जाता था साधु संतों को, गुरुकुल की तरह मठ होते थे, और अखाड़ों में उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, शस्त्र की ट्रेनिंग दी जाती थी, लड़ाई कैसे करनी है उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। इस तरह से आज की डेट में करीब 13 अखाड़े हैं
इन्हीं अखाड़ों में नागा साधुओं की ट्रेनिंग होती थी और इन्हीं नागा साधुओं ने आई थिंक मुगल्स के कई राजाओं को खदेड़ा है। काशी विश्वनाथ में एक बार इन्वेड किया था, तो इन्हीं नागा साधुओं ने रक्षा करी थी काशी विश्वनाथ मंदिर की। लेकिन खास बात इन नागा साधुओं की है कि ये कुंभ मेले के अलावा कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं। ये एक्चुअली हिमालय में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, ऐसे एकांत जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोई आ जा ना सके। लेकिन जब कुंभ मेला लगता है तो वो प्रयागराज कैसे पहुँचते हैं, हरिद्वार कैसे पहुँचते हैं, किस रास्ते से आते हैं, किसी को आज तक नहीं पता चला है। वो कब आते हैं, यहाँ पे रहते हैं और इसके अलावा कब चले जाते हैं, कोई इनको देख नहीं सकता। ये इनकी खासियत है। इन्हीं 13 अखाड़ों के साधु संतों के लिए, नागा साधुओं के लिए पहले शाही स्नान होता है, उसके बाद ही बाकी जो कॉमन लोग हैं उनके लिए ये घाट खुलते हैं।